तो आज हमारे पास दो बहुत ही अलग तरह के स्रोत हैं और ये एक ही मंजिल पर पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। पहला है रॉबिन शर्मा की जो मशहूर किताब है द 5 AM क्लब, उसका एक रिव्यू। ये हमें सुबह जल्दी उठकर अपनी जिंदगी बदलने का एक, कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल फॉर्मूला देता है। और दूसरा स्रोत तो एकदम अलग दुनिया से है। ये एक आध्यात्मिक पॉडकास्ट का हिस्सा है जो कुंडलिनी, ध्यान के गहरे रहस्यों और जन्मों जन्मों के कर्मों की बात करता है। बिल्कुल, सुनने में ये दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं ना। हाँ। एक रोज की भागदौड़ के लिए, दूसरा आत्मा की शांति के लिए। तो आज की हमारी कोशिश यही है कि इन दोनों को साथ रखकर देखें। क्या दिन को जीतने का फॉर्मूला और खुद को जीतने का रास्ता, क्या ये कहीं आकर मिलते हैं? दिलचस्प सवाल है। आइए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो चलिए द 5 AM क्लब से ही शुरू करते हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा और पावरफुल है। हाँ, अपनी सुबह को जीत लो और तुम अपनी जिंदगी को जीत लोगे। बिल्कुल, किताब का तर्क यही है कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं वो सुबह 5 से 6 बजे के उस 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं जिससे ज्यादातर लोग सोकर गवा देते हैं। हाँ, और उस 1 घंटे को ये किताब विक्ट्री आवर कहती है, मतलब जीत का घंटा। अच्छा, विक्ट्री आवर। और इसका सबसे खास हिस्सा है वो 20-20-20 फॉर्मूला। ये उस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो पहले 20 मिनट होते हैं मूव के लिए, यानी उठते ही ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे खूब पसीना आए। और ये सिर्फ फिट रहने के लिए नहीं है ना? इसके पीछे एक दिमागी वजह भी है। बिल्कुल। किताब के मुताबिक सुबह पसीना बहाने से दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है जो नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। अच्छा। साथ ही कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है और डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये सुबह सुबह की कॉफी से कई ज्यादा तेजी से दिमाग को जगा देता है। एग्जैक्टली, और आपको पूरे दिन के लिए पॉजिटिव महसूस कराता है। फिर अगले 20 मिनट हैं रिफ्लेक्ट के लिए। इसमें जर्नलिंग करना, ध्यान लगाना या शांति से बैठकर दिन की प्लानिंग करना। मुझे ये हिस्सा बहुत जरूरी लगता है। क्यों? क्योंकि आजकल हम उठते क्या करते हैं? फोन चेक करने लगते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग दूसरों के एजेंडा से दिन शुरू करता है, अपने एजेंडा से नहीं। एकदम सही पकड़ा। ये 20 मिनट की खामोशी आपको बाहरी दुनिया के शोर से पहले अपनी अंदरूनी दुनिया से जुड़ने का मौका देती है। आप तय करते हैं कि आज आपका दिन कैसा होगा, आपके लक्ष्य क्या है। ये दिन के लिए एक GPS सेट करने जैसा है। और फिर आखिरी 20 मिनट, जिसे ग्रो कहा गया है। हाँ, ग्रो, यानी कुछ पढ़ना, कोई ऑडियो बुक सुनना, कोई पॉडकास्ट सुनना, कुछ भी ऐसा करना जिससे आप कुछ नया सीखें। ये खुद पर एक इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, दुनिया के जागने और आपको परेशान करना शुरू करने से पहले आप रोज 20 मिनट अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं। 1 साल में ये लगभग 120 घंटे की लर्निंग हो जाती है। अरे वाह! मुझे इस किताब की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये कोई लेक्चर नहीं है। नहीं, एक कहानी है। एक कहानी है जिसमें एक अरबपति मेंटर है, एक कलाकार है, एक एंटरप्रेन्योर है। ये सब पढ़ना आसान और मजेदार बना देता है। और इसका जो कोर मैसेज है कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार। हाँ, कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार लंबे समय में कमाल के नतीजे देते हैं। ये बहुत पावरफुल है। हाँ, ये कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत है। रोज 1% बेहतर होना साल के अंत में आपको 37 गुना बेहतर बना देता है। 5 AM क्लब उसी सिद्धांत को सुबह की आदत में बदल देता है। तो 5 AM क्लब हमें दिन को जीतने का एक बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ अपने दिन को प्रोडक्टिव बना लेना ही काफी है? क्या होगा अगर लड़ाई सिर्फ 24 घंटों की ना हो, बल्कि पूरी जिंदगी की हो, या कहें कि कई जन्मों की हो? और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत तस्वीर में आता है, जो आत्मा के ब्लूप्रिंट की बात करता है। सही। और ये बातचीत शुरू होती है कुंडलिनी की धारणा से। इस आध्यात्मिक पॉडकास्ट में बताया गया है कि कुंडलिनी हर इंसान के अंदर मौजूद एक सोई हुई दिव्य ऊर्जा है। कुंडलिनी शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में अक्सर मुश्किल योगा आसन करते हुए साधुओं की तस्वीर आती है। क्या इसे जगाना इतना मुश्किल है? दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कहता है नहीं। इसके मुताबिक कुंडलिनी को आप एक तरह की सोई हुई पोटेंशियल एनर्जी समझ सकते हैं। अच्छा। जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ बनने की क्षमता होती है, वैसे ही इस ऊर्जा को जगाकर इंसान अपनी पूरी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को अनलॉक कर सकता है। और इसे जगाने के तरीके क्या हैं?
देखिए, इसके लिए सिर्फ हठयोग ही नहीं बल्कि गहरा ध्यान, लंबे समय तक मौन रखने या सिर्फ भक्ति में डूबकर ईश्वर का नाम लेने से भी इसे सक्रिय किया जा सकता है। आपने ध्यान की बात की। अब ज्यादातर लोगों के लिए ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठ जाना और कुछ न सोचने की कोशिश करना, जिसमें वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या ये स्रोत ध्यान के बारे में कुछ अलग बताता है? हाँ, और ये बहुत ही कमाल का है। यहाँ ध्यान के 5 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार? हाँ, पहला है एकाग्र ध्यान। ये वही है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना, जैसे जलते हुए दिए की लौ को बिना पलक झपकाए देखना, जिसे त्राटक कहते हैं। हाँ, त्राटक। या अपने दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मकसद मन को भटकने से रोकना है। ठीक है, ये तो समझ आता है। बाकी के 4 क्या हैं? दूसरा है शून्य ध्यान। इसमें आप किसी चीज पर ध्यान लगाते नहीं, बल्कि आप सिर्फ एक साक्षी बन जाते हैं। साक्षी मतलब? आप अपने विचारों को देखते हैं, जैसे वो आसमान में बादल हों, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप उन्हें अच्छा या बुरा, सही या गलत कोई लेबल नहीं देते, बस देखते हैं। ये मन को शांत करने का एक बहुत गहरा तरीका है। 1 मिनट, यहाँ एक सवाल है। तीसरा प्रकार बताया गया है निर्विचार ध्यान, जिसे आज की भाषा में माइंडफुलनेस भी कहते हैं। ये शून्य ध्यान से कैसे अलग है? दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये फर्क समझना जरूरी है। देखिए, शून्य ध्यान में आप एक निष्क्रिय ऑब्जर्वर हैं। आप दुनिया से कटकर बैठकर सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है। जबकि निर्विचार ध्यान या माइंडफुलनेस एक एक्टिव प्रक्रिया है। आप अपने रोज के काम करते हुए भी, जैसे खाना बनाते या चलते हुए, लगातार अपने मन को किसी मंत्र या ईश्वर के नाम से जोड़े रखते हैं। अच्छा, तो एक में आप दुनिया से कट जाते हैं, दूसरे में आप दुनिया में रहते हुए भी अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, एक पैसिव है और दूसरा एक्टिव। ये साफ हुआ। और चौथा है सखोल ध्यान। ये किसी एक सवाल या विषय की गहराई में पूरी तरह डूब जाना है। वो पॉडकास्ट बताता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम या आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत इसी गहरे ध्यान की अवस्था में खोजा था। हमारे ऋषि मुनि भी इसी तरह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते थे। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस विचार के साथ एक हो जाना है। ये सखोल ध्यान वाला आइडिया बड़ा दिलचस्प है कि वैज्ञानिक और ऋषि इसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में मुमकिन है? हमारे पास किसी एक चीज पर इतना गहरा सोचने का समय कहाँ है? शायद रोजमर्रा में नहीं, लेकिन जब हम किसी बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हों या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हों, तो हम अनजाने में इसी अवस्था में चले जाते हैं। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। फ्लो स्टेट, हाँ। और 5वां और आखिरी प्रकार है उत्साही ध्यान। ये किसी काम से मिलने वाले आनंद में पूरी तरह खो जाना है, जैसे शास्त्रीय संगीत सुनना, नाचना, पेंटिंग करना या बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करना। तो इसका मतलब जब कोई क्रिकेट फैन मैच देखते हुए दुनिया भूल जाता है, तो वो भी एक तरह का ध्यान ही कर रहा है। मुस्कुराते हुए, एक तरह से हाँ, अगर उसमें पूरी तरह से सकारात्मक तल्लीनता हो। मुद्दा चेतना को एक आनंदमयी अवस्था में केंद्रित करने का है। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो मन अपने आप शांत और एकाग्र हो जाता है। ठीक है, तो द 5 AM क्लब का लक्ष्य है सफलता, प्रोडक्टिविटी और दुनिया में जीत हासिल करना। लेकिन इस आध्यात्मिक रास्ते का, इन सारे ध्यानों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ बेहतर महसूस करने से तो ज्यादा ही होगा? इसका अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। उस स्रोत में मुक्ति के 4 स्तर बताए गए, जिसमें सबसे ऊंचा स्तर है सायुज्यता। यानी परमात्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाना, जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है। ये रोजमर्रा की सफलता से कहीं बड़ा और अंतिम लक्ष्य है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। यहाँ एक दिलचस्प जुड़ाव दिखता है। मतलब 5 AM क्लब का जो 20 मिनट का रिफ्लेक्स सेशन है, उसे ज्यादातर लोग शायद बस दिन की प्लानिंग या टू डू लिस्ट बनाने का समय समझते होंगे। लेकिन अगर हम उसे इस आध्यात्मिक नजरिए से देखें, तो क्या वो असल में शून्य ध्यान की पहली सीढ़ी नहीं है? बिल्कुल। जहां आप पहली बार अपने विचारों के साथ अकेले बैठते हैं। बिल्कुल, वो 20 मिनट की खामोशी ही वो दरवाजा है जहां से गहरी यात्रा शुरू होती है। रॉबिन शर्मा का लक्ष्य है कि आप उस समय का इस्तेमाल अपने दिन को जीतने के लिए करें। और आध्यात्मिक स्रोत कहता है कि उसी खामोशी का इस्तेमाल आप खुद को जीतने के लिए कर सकते हैं। एक 24 घंटे की लड़ाई है, दूसरी जन्मों जन्मों की, लेकिन शुरुआत एक ही जगह से होती है, शांति से बैठना और अपने अंदर झांकना। और दोनों ही रास्तों में बाधाएं हटाने की जरूरत है।
5 AM क्लब हमें बाहरी विकर्षणों जैसे फोन नोटिफिकेशंस, न्यूज को हटाने में मदद करता है। हाँ। लेकिन हमारा दूसरा स्रोत एक ज्यादा गहरी अंदरूनी बाधा की बात करता है, हमारे पिछले कर्म। हाँ, और इसके लिए उस पॉडकास्ट में एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय बताया गया है जिसे क्षमा प्रार्थना कहा गया है। क्षमा प्रार्थना ये सिर्फ आई एम सॉरी कहना नहीं है, ये एक गहरा अभ्यास है जिसमें आप उन सभी आत्माओं से माफी मांगते हैं जिन्हें आपने इस जन्म में या किसी भी पिछले जन्म में जाने अनजाने में कष्ट दिया हो, और साथ ही उन सभी को माफ करते हैं जिन्होंने आपको कष्ट दिया हो। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या सिर्फ माफी मांगने से कर्मों का बोझ सच में कम हो जाता है? स्रोत का तर्क ये है कि कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। जब आप सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं तो आप उस नकारात्मक ऊर्जा को बदलते हैं। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये बताई गई है कि इस प्रार्थना को रोज करने से कर्मों का बोझ असल जिंदगी में किसी बड़ी मुसीबत के रूप में आने के बजाय सपनों में छोटे मोटे बुरे अनुभवों के रूप में कट सकता है। ये तो बहुत ही अनोखा विचार है। मतलब कर्म का जो हिसाब किताब है वो सपनों में चुकता हो सकता है। हाँ, ये कर्म कितने भारी भरकम आइडिया को बहुत प्रैक्टिकल और करने लायक बना देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम अपने भाग्य के आगे लाचार नहीं हैं, हम अपने कर्मों की ऊर्जा को बदल सकते हैं। प्रार्थना उस ऊर्जा को बदलने का एक साधन बन जाती है। तो एक तरह का आध्यात्मिक डेट मैनेजमेंट है ये, आप कह सकते हैं। तो आज हमने खुद को बेहतर बनाने के 2 ब्लूप्रिंट देखे, एक हमारे 24 घंटों के लिए और एक हमारी अनंत यात्रा के लिए। द 5 AM क्लब हमें सिखाता है कि अपनी सुबह पर कंट्रोल करके हम अपनी बाहरी दुनिया को आकार दे सकते हैं। और आध्यात्मिक स्रोत हमें बताता है कि अपने अंदर की ऊर्जा और ध्यान पर काम करके हम अपनी आंतरिक दुनिया को बदल सकते हैं। और दोनों का सार एक ही है। क्या? महानता विरासत में नहीं मिलती, उसे रोज रोज पल-पल बनाना पड़ता है। चाहे वो हर सुबह 5 बजे उठकर हो या हर जन्म में अपने कर्मों को सुधार कर। तो एक का मैदान है कैलेंडर और घड़ी, दूसरे का मैदान है चेतना और कर्म, पर दोनों में अनुशासन, इरादा और लगातार कोशिश की जरूरत है। बिल्कुल। और आज के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ चल रही हों? क्या हो अगर द 5 AM क्लब का अनुशासन हमें वो मानसिक शक्ति बनाने में मदद करता है जो गहरी साधना के लिए जरूरी है, और हर सूर्योदय हमें सिर्फ अपने काम और लक्ष्य को साधने का ही नहीं बल्कि अपनी अनंत आत्मा पर भी काम करने का एक नया मौका देता हो।